Hello students, how are you? I hope that you are fine and safe and studying well. Today I am going to explain the topic modern method of irrigation for class Earth, which is on page number 13. So now let's start. Modern method of irrigation यानी कि आधुनिक इस युग में सिंचाई के क्या क्या जो है मेथड हैं, विधियां हैं, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन आर एज फॉलोज। जो आधुनिक विधियां हैं सिंचाई के वो जो है निम्नलिखित हैं। पहला जो है दैट इज फूरो इरिगेशन। फूरो मतलब क्या होता है? लीक। जैसे देखा होगा दो फसलों के बीच में जो है एक लीक बना दिया जाता है। एक लीक का मतलब एक गड्ढा टाइप खोद दिया जाता है और उसमें जो है पानी जो है फ्लो कर दिया जाता है और वो पूरे क्रॉप पे जो है पानी जो है स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, तो इसको जो है हम फूरो इरिगेशन कहते हैं। जैसे गन्ने की सिंचाई किया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा गन्ने की सिंचाई करते समय जो है दो गन्ने का जो क्रॉप होता है उसके बीच में एक जो है लीक बना दी जाती है और उसमें जब जो है पानी को जो है फ्लो किया जाता है और पूरे फील्ड में जो है पानी ऐसे लीक के द्वारा जो फैला दिया जाता है। इन दिस मेथड, इस तरह के विधि में वाटर रन्स इन द फील्ड, जो पानी होता है वो फील्ड में दौड़ाया जाता है या उसको जो है फ्लो किया जाता है थ्रू चैनल्स, एक चैनल के द्वारा, और फूरो या फिर जो है एक लीक के द्वारा, मेड बिटवीन टू रो ऑफ क्रॉप प्लांट्स, जो कि दो जो रो होते हैं क्रॉप प्लांट के, फसल वाले जो पौधे होते हैं जो उनके दो रो होते हैं उनके बीच में एक जो है लकीर या चैनल जो है बना दिया जाता है। ग्रोइंग ऑन द रिज, और इसी लकीर के द्वारा रिजेस मीन्स क्या होता है? लकीरें, यानी कि इन्हीं लकीरों के द्वारा जो है पानी जो है एक एंड से दूसरे एंड तक जो है पहुंच जाता है। दूसरा क्या? सेकेंड मेथड इज बेसिन इरिगेशन। बेसिन मीन्स घाटी, यानी कि घाटी के द्वारा जो है कैसे सिंचाई किया जाता है। तो इस तरह इस मेथड में जो है क्या किया जाता है कि खेत में, पूरे खेत में जो पानी जो है बहुत अधिक मात्रा में भर दिया जाता है। ओवर फ्लडेड जो है कर दिया जाता है खेत को और उसके बाद से जो फसल की बुआई की जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा धान की रुपाई की जाती है, तो धान की रुपाई करने के लिए क्या चाहिए? बहुत अधिक पानी की जरूरत पड़ती है। उसके बाद जो है वो धान की रुपाई की जाती है। इस तरह के मेथड में द एंटायर फील्ड इज फिल्ड विथ वाटर, यानी कि पूरा जो खेत है उसको जो है वाटर से भर दिया जाता है एंड मेड ओवर फ्लडेड, और पूरे खेत को जो है ओवर फ्लड कर दिया जाता है, यानी बहुत अधिक पानी भर दिया जाता है। एज इन केस ऑफ पैडी क्रॉप्स, जैसा कि धान की फसल में किया जाता है। विच नीड अ लॉट ऑफ वाटर, जिससे पानी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर मीन्स क्या होता है? फव्वारा, यानी कि फव्वारे के द्वारा जो है सिंचाई भी की जाती है। इन दिस मेथड, इस तरह के व्यवस्था में परपेंडिकुलर पाइप्स आर लेड इन द फील्ड, जो एक परपेंडिकुलर पाइप होता है, ऊर्ध्वाधर या फिर उसको लंबवत पाइप कह सकते हैं, आर लेड इन द फील्ड, उसको पूरे फील्ड में जो है धसा दिया जाता है एट रेगुलर इंटरवल, एक निश्चित अंतराल पे। दीज पाइप्स आर ज्वाइंट टू द मेन पाइपलाइन एट वन एंड, और ये जो पाइपलाइन होता है यानी कि परपेंडिकुलर पाइपलाइन जो होता है वो मेन पाइपलाइन से जुड़ा हुआ होता है दूसरे सिरे पे, एंड हैव रोटेटिंग नोजल एट द टॉप एंड, और ये जो परपेंडिकुलर पाइप होता है उसके टॉप पे जो है एक रोटेटिंग नोजल लगा होता है जो कि घूम सकता है चारों तरफ। वाटर इज पंप्ड इन द मेन पाइप अंडर प्रेशर, वाटर को जो है इसी मेन पाइप में जो है काफी प्रेशर के साथ जो है पंप किया जाता है। इट इज केप्ट थ्रू द रोटेटिंग नोजल, और ये जो वाटर है इस रोटेटिंग नोजल के द्वारा जो है बाहर आता है एंड गेट्स स्प्रिंकल्ड ओवर द क्रॉप प्लांट, और ये पूरे जो भी क्रॉप प्लांट होते हैं, फसल वाले जो पौधे होते हैं उन पे जो है क्या करता है? छिड़काव करता है, यानी कि पानी की बारिश करता है।
यूज ऑफ स्प्रिंकलर इज रिकमेंडेड फॉर सैंडी सॉइल, यानी कि जो स्प्रिंकलर मेथड के द्वारा जो सिंचाई का प्रयोग किया जाता है वो जो है सैंडी सॉइल के लिए जो है, यानी कि जो बलुई ज़मीन होती है उसके लिए जो है काफ़ी उपयुक्त होता है। एंड ऑन अनइवन लैंड, या फिर जो है जहाँ पे ज़मीन क्या हो, उबड़ खाबड़ हो, अनइवन यानी कि समतल ना हो, उसके लिए जो है इस स्प्रिंकलर इरिगेशन का यूज़ किया जाता है। वेयर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इज़ नॉट पॉसिबल, यानी कि जहाँ पे ज़मीन उबड़ खाबड़ हो या सैंडी सॉइल हो और वहाँ पे पानी जो है प्रॉपर रूप से पहुँच ना पाए, यानी कि पूरे खेत में पानी जो है का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो समान रूप से ना हो पाए, तो इस ऐसे फील्ड के लिए जो है स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड जो है बहुत ही क्या है, उपयुक्त मेथड है। ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप मीन्स क्या होता है, बूंद, यानी कि बूंद के द्वारा जो है बूंद के द्वारा जो है सिंचाई भी किया जाता है। और स्प्रिंकलर मेथड और ड्रिप इरिगेशन मेथड वैसे जगह पे जो है इस सिंचाई की जाती है जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी जो है बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो ड्रिप इरिगेशन मतलब बूंद बूंद करके सिंचाई। दिस सिस्टम, यानी कि इस सिस्टम के द्वारा, इस व्यवस्था के द्वारा प्रोवाइड्स वाटर टू द प्लांट ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट देयर बेस, यानी कि जो पानी है वो प्लांट पे जो है ड्रॉप बूंद करके जो है गिराया जाता है उनके जड़ों पे, यानी उनके बेस पे, यानी कि जो उनका आधार होता है जड़, यानी कि जड़ कह सकते हैं, नीचे वाला पोर्शन, उस पर जो है बूंद करके पानी जो है गिराया जाता है नियर द रूट्स, यानी कि जड़ के पास। द वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल एट द प्लांट्स गेट रेगुलर वाटर सप्लाई, और इस मेथड में जो पानी होता है वो वेस्ट नहीं होता है। एंड द प्लांट्स गेट रेगुलर वाटर सप्लाई, और जो प्लांट होता है, पौधा होता है, उसको पानी की सप्लाई भी आसानी से मिल जाती है। द ड्रिप सिस्टम इज अ बून टू प्लांट्स, यानी कि जो ड्रिप सिस्टम होता है बूंद करके जो सिंचाई हम करते हैं, ये पौधों के लिए क्या है, एक वरदान है। इन द रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर, उन जगहों के लिए जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी जो है बहुत ही कम है। इट इज़ यूज टू वाटर द गार्डन एंड फ्रूट ट्रीज, यानी कि इस मेथड का यूज़ करके गार्डन के पौधों को और जो फ्रूट ट्रीज जो होते हैं, फलों वाले जो पौधे होते हैं, उनको जो है इस मेथड के द्वारा जो है सिंचाई किया जाता है। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज बेनिफिट्स ऑफ मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन ओवर ट्रेडिशनल मेथड, यानी कि मॉडर्न मेथड के द्वारा सिंचाई करने के क्या लाभ हैं दैन दैट ऑफ ट्रेडिशनल, यानी कि जो हम परंपरागत, जो पहले से हम जो सिंचाई करते आ रहे थे जिस विधि से, उसकी अपेक्षा जो है जो मॉडर्न मेथड है वो कितना अच्छा है यहाँ पे बताया गया है। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर एंड हेल्प इन वाटर कंजर्वेशन, यानी कि जो मॉडर्न मेथड है सिंचाई के लिए, जो मॉडर्न मेथड का यूज़ किया जाता है, इससे पानी का जो वेस्टेज होता है वो बहुत ही कम होता है। एंड हेल्प इन वाटर कंजर्वेशन, और इससे जो है हम पानी को कंजर्व यानी कि संरक्षित भी कर पाते हैं, बचा भी पाते हैं। दिस मेथड प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर बाय इवोपरेशन, यानी कि इस मेथड के द्वारा जो पानी इवोपरेट हो जाता है उसको जो है बचाया जाता है, यानी कि ज़्यादा जो है पानी इवोपरेट नहीं हो पाता है। दिस मेथड एंश्योर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फील्ड स्पेशली हैविंग अनइवन लैंड, यानी कि जो मॉडर्न मेथड है इससे जो है जो वाटर की सप्लाई है वो पूरे फील्ड में जो है, जो फील्ड के डिफरेंट पार्ट होते हैं वो पूरे फील्ड में जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि समान रूप से जो है सिंचाई होती है, स्पेशली हैविंग अनइवन लैंड, और विशेषकर वैसी जगह पे जहाँ पे जो ज़मीन है वो क्या हो, उबड़ खाबड़ हो, यानी कि समतल नहीं होती है वैसे, या फिर बलुई ज़मीन होती है, सैंडी सॉइल वाली ज़मीन होती है, तो वैसे जगह पे जो मॉडर्न मेथड के द्वारा अगर हम सिंचाई करते हैं तो बहुत ही उपयुक्त होता है। ओके, सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक।
So thanks and have a nice day.